हर्ष इस विषय बात का है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोगों से मुलाकात हुई। मैं बधाई देता हूं। आप जैसे मिनिस्टर, देश के हर मंत्रालय को ऐसा काम करना चाहिए जैसा काम आप करें। किसान से सीधा संवाद। जो किसान इस धरती का सबसे पीड़ित व्यक्ति है, सबसे आखिरी पायदान में खड़ा व्यक्ति, अगर सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति है और सबसे ज्यादा देश को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है, वो किसान। फिर भी आज जो सबसे पीछे पंक्ति में खड़ा है, आप उससे संवाद करते हैं। जल सिंधु समझौता, उस पर भी मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसानों की खुशहाली का रास्ता है। जो निलंबित हुआ, ये देश के किसानों की खुशहाली का रास्ता है। हमारा पानी और हम प्यासे रहे। मैं इस भारत सरकार को, मोदी जी को, सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि तंग आए तो जंग आए। मैंने पहले दिन हमारे संगठन ने, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने निर्णय लिया कि अगर युद्ध होता है देश के अंदर तो भारतीय किसान राजनीतिक 51 लाख रुपया सरकार को चंदा देगी और 5,000 यूनिट खून हम किसान भाई डोनेट करेंगे। और अगर देश के अंदर अन्न भंडारण की कमी होगी तो हम अपने बच्चों को खाने का बचा के सारा अन्न सरकार को दान करेंगे। पहले दिन ही हम लोगों ने निर्णय लेकर के पहले दिन ही घोषणा किया। आज हमारे बीच हमारे पूर्व परिचित उत्तर प्रदेश के किसानों की शान और किसानों के लिए नया आयाम पैदा करने वाले उत्तर प्रदेश के कृषि अपर मुख्य सचिव जो रहे देवेश चतुर्वेदी जी, मैं इनसे परिचित हूं। मैं माननीय मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं, आपको सलाह देना सूरज को दीपक दिखाना है, मगर आप अगर इनकी सलाह को फॉलो करेंगे और इनकी सलाह को मानेंगे तो निश्चित तौर पे आपका नाम भारतीय इतिहास में किसानों के हित में एक नया स्वराक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद मध्य प्रदेश से बिल्कुल जुड़ा है। इस बार चुनाव में जो वहां नहीं जाना चाहिए, लीक से हटके बात है। लोग कहते थे इस बार सरकार नहीं आएगी मध्य प्रदेश में। आज मुझे एहसास हुआ कि सरकार क्यों आई। मैं भी प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी से लेकर के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति महात्मा टिकैत के साथ सबके साथ रहा, और जब बेईमानी संगठन में शुरू हुई तो चैलेंज करके अलग खड़ा हुआ, और आज लाखों किसान का समर्थन आपके साथ खड़ा। तो आप बार बार मध्य प्रदेश में क्यों वापसी किए, वो आपकी कला थी और वो आज दिखी भी। तो मैं आपको बार बार धन्यवाद करता हूं कि आप जो किसान संवाद सीधा शुरू किए हैं। 2 बार दुर्भाग्य रहा और मैं आज भी आने वाला नहीं था, सब चूंकि कागज कलम सब हमारे मलिक साहब देखते हैं। हम तो संगठन को चलाने का काम करते हैं, आपसे लड़ने का काम करते हैं, मगर मलिक साहब ने कहा कि नहीं अध्यक्ष जी आज आपको आना है। मुझे लगा कहीं कि हमारे सम्मान को ठेस न पहुंचे। मंत्री लोग जो हैं बड़ा ईगो रखते हैं, धन्य है आपको, कोई ईगो नहीं। जैसे लोग हमको कहते कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का कोई ईगो नहीं। आपको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं अपने संगठन की ओर से, और जब भी आप देश के लिए, जब भी इस देश के लिए जरूरत पड़ेगी, इस देश का किसान देश के हर निर्णय के साथ होगा, चाहे सरकार किसी की हो। हम देश के लिए, हम देश के एक एक सम्मान, स्वाभिमान, मान के लिए हमारे देश का एक एक किसान और हमारा संगठन सबसे अग्रणी भूमिका में आपको खड़ा मिलेगा, आपको वादा करके जाता हूं। और आपसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूं। जो असल में कभी कुछ चीज जब मिलती है और अच्छा खाना मिलता है तो खाने की ज्यादा इच्छा होती है।
तो जो आपसी स्नेह प्यार इस किसान बिरादरी को मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जितने किसान संगठन हैं जो सरकार की अच्छी नीतियों के साथ खड़े रहते हैं, कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो उनको सरकार का ही विरोध करना है, विपक्ष के लोगों से सौदा करके सरकार को ही गाली देना है, तो मैं चाहूंगा उनके मुंह में एक तमाचा होगा। आप देश के, भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ आप अपने अगुवाई में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करावें और सारे किसान आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और किसान की समस्या आपके माध्यम से, आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में, इस किसान बिरादरी का नुमाइंदगी के रूप में, आप कृषि मंत्री के रूप में नहीं, इस किसान बिरादरी की नुमाइंदगी के रूप में भारत सरकार के साथ आप इन किसान संगठनों की एक बड़ी पंचायत आयोजित कराने का कष्ट करें। और आप सक्षम व्यक्ति हैं, आपके अंदर शक्ति है और आपके अंदर चुम्बक भी है। चुम्बक लोहे को जोड़ने वाला नहीं, दिलों को जोड़ने वाला चुम्बक आपके अंदर है। और मैं चाहूंगा निवेदन के साथ कि आप इस कार्य को करें, हमारे किसानों की नुमाइंदगी करें, हमारे किसानों के नेता के रूप में आप काम करें। हम सब आपके साथ पूरी ताकत के साथ, जितनी भीड़ जहां आप बुलाओगे, जिस टाइम जितनी भीड़ बढ़ाओगे, भारतीय किसान राजनीतिक, मैं घमंड नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किसान संगठन है और हमने सिद्ध किया। मेरठ में महापंचायत करके, लखनऊ में महापंचायत करके, कुंभ में महापंचायत करके और तमाम जगहों में मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो पुनः हम लोगों से बार बार बुलाकर बात करते हैं। इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद है। उस मीटिंगों में, योगी जी की मीटिंगों में हमारे आदरणीय बड़े भाई देवेश चतुर्वेदी जी भी नुमाइंदगी करते थे और हमारी बात को सुनते थे। खाद, बीज जैसी तमाम समस्याओं का समाधान किया। आज हमारा सौभाग्य है कि आज वो उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जल सिंधु जो समझौता निरस्त हुआ है, उसका हिंदुस्तान का किसान पूरी तरह समर्थन करता है। और आपको माननीय कृषि मंत्री हिंदुस्तान को एक निमंत्रण भी देता है कि आप कृषि मंत्री ना होकर के इन किसानों की नुमाइंदगी करिए। हम सारे किसान आपके साथ होंगे। जय जवान, जय किसान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।